नदी और नाला में जब पानी भर जाता है तो जो पीला वाला मेंढक है ना, वो बहुआयत में टर 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 करते रहता है। तो ऐसे कितने नेता, अभिनेता, गायक निकलेंगे अभी। अब जहाँ तक आपने बात कहा कि लोकसभा के विकास कार्यों के लिए 40% ही राशि उन्होंने खर्च किया है, तो क्या दलालों के हाथ में सौंप दिया जाए? जिस महानुभाव का आप नाम ले रही हैं, क्या किया है समाज के प्रति, क्या नवादा के प्रति उनका सोच है? अब एक फैशन सा चल गया है रूपम जी कि कोई ऐरा गैरा नतु खैरा उठ रहा है, अब हमको सांसद बनना है। और जहाँ तक बात रही कि चिराग पासवान, तो ठीक ही कहा आपने। अब चिराग पासवान अभिनेता हैं, वो गायक का साथ में मंडली लग जाएगा तो तबला हारमोनियम लेके दोनों लोग का जो है कि बढ़िया इवेंट चलेगा, तो चलाएं, नाचे गाएं। नहीं है, पासवान को भैया कहते हैं, बड़े भाई हैं। हाँ तो होंगे ही। अरे ये गवैया हैं और वो इनके भैया हैं, तो यही ना, ये तो चलेगा। अब तालमेल चलेगा, चूंकि एक ही क्षेत्र से हैं दोनों। एक फ्लॉप एक्टर रहे हैं और एक फ्लॉप गायक हैं। 2024 का समर जब छिड़ेगा और जब रण में जब कोई उतरेगा हम लोग के सामने, तो सबका ना था पता लग जाएगा। ऐसा कितना नदिया के पार का गाना सुनिए ना, गुंजा रे चंदन चंदन हो जाएगा। राजनीति का रतौंधी हो गया है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। एनडीए में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास 5 सीट है और गठबंधन का अगर उनको धर्म पता नहीं है कि सेटिंग पे ही गेटिंग होता है, तो 5 सांसद हमारे हैं और हम ही को मिलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, नवादा सीट की बात हम कर रहे हैं और बड़ी एक सवाल खड़ा हो रहा है नवादा सीट को लेकर, क्योंकि चंदन सिंह जो कि वहाँ के अभी सांसद हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो उन्हें मिलता है वहाँ पर बजट में खर्च करने के लिए वहाँ के लोगों पर, उस एरिया पर, वो मात्र 40% ही उसका यूज़ ही कर पाए हैं और 60% यूज़ नहीं कर पाए हैं। बड़ी एक सवाल खड़ा हो रहा है उन पे कि आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहे, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं दूसरे लोग। और एक गुंजन सिंह नाम जो कि भोजपुरी एक्टर हैं, वो दम भर रहे हैं कि भाई वो वहाँ से सांसद के लिए वहाँ पर खड़ा होंगे और हो सकता है चिराग पासवान की तरफ से उन्हें सीट वहाँ पर दिया जाए। बड़ी दावेदारी हो रही है, लेकिन यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर चंदन सिंह कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर वो चिराग पासवान की तरफ से खड़ा होंगे तो यानी कि नवादा सीट चिराग पासवान की तरफ शायद हो सकता है जा रही हो, तो आखिर चंदन सिंह कहाँ जाएंगे? एनडीए में है दोनों। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आप ही के पार्टी के हैं वहाँ के सांसद, नवादा के सांसद चंदन सिंह, अब वो कहाँ जाएंगे? देखिए, नवादा से तो सांसद हैं वर्तमान में आदरणीय चंदन सिंह जी, और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भी प्रत्याशी पार्टी के तरफ से आदरणीय चंदन जी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और पता नहीं किसका आप नाम ले रही थी, मैं नाम भी भूल गया। आप पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन जब बरसात का ये मौसम है, मानसून चल रहा है, तो हमारे नेता भी कहते हैं और हम उसको पुनः दोहराते हैं कि नदी और नाला में जब पानी भर जाता है तो जो पीला वाला मेंढक है ना, वो बहुआयत में टर 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 करते रहता है। तो ऐसे कितने नेता, अभिनेता, गायक निकलेंगे अभी। अब आप बोल रही हैं नाम, मैंने कभी सुना भी नहीं है। अब राजनीति में ऐसे लोग आते रहते हैं और आरोप लगाते रहते हैं। अब जहाँ तक आपने बात कहा कि लोकसभा के विकास कार्यों के लिए 40% ही राशि उन्होंने खर्च किया है, तो क्या दलालों के हाथ में सौंप दिया जाए? अरे काम जहाँ जरूरी होगा जनता के हित में और भ्रष्टाचारियों के हाथ में ना जाए, वैसा ही ना काम करना है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे माननीय प्रधानमंत्री का है और हमारे सभी सांसद इसको बहुत ईमानदारी से फॉलो करते हैं। अब जिस महानुभाव का आप नाम ले रही हैं, क्या किया है समाज के प्रति, क्या नवादा के प्रति उनका सोच है? अब एक फैशन सा चल गया है रूपम जी कि कोई ऐरा गैरा नतु खैरा उठ रहा है, अब हमको सांसद बनना है। क्या मेरिट है? अरे आप तो बहुत मोटा मोटा अमाउंट लेकर कहीं गाना गाए होंगे,
कहीं पब्लिक इवेंट किए होंगे, कितना गरीबों में दान किया आपने। आप हम सुने अभी कोई बता रहा था कि 20 करोड़ का जो है वो घर बनाए हैं, घर का बड़ा बेजाब्ते यूट्यूब पे जारी किए हैं, यहाँ ये है वहाँ वो है। तो क्या गरीबों का नेता 20 करोड़ के आवास में रहता है? तो ये तो कहीं ना कहीं बिहार का उपहास उड़ा रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि चिराग पासवान, तो ठीक ही कहा आपने। अब चिराग पासवान अभिनेता हैं, वो गायक का साथ में मंडली लग जाएगा, तो तबला हारमोनियम लेके दोनों लोग का जो है कि बढ़िया इवेंट चलेगा, तो चलाएं, नाचे गाएं, कहाँ कोई मना कर रहा है। लेकिन सुनते हैं कि कभी मुकेश सहनी के भी दरवाजा पर घूमते हैं, कभी जीतन राम मांझी जी के भी आवास पे दिखाई देते हैं। तो जिसका खुद ही कोई थॉट ठिकाना ना हो, उस पर मैं प्रतिक्रिया दूं, ये भी उचित नहीं है। तो इस तरीके के नौटंकी वाले लोग बहुत आते रहेंगे, बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। पासवान को भैया कहते हैं, बड़े भाई हैं। हाँ तो होंगे ही, अरे ये गवैया हैं और वो इनके भैया हैं, तो यही ना, ये तो चलेगा। अब तालमेल चलेगा, चूंकि एक ही क्षेत्र से हैं दोनों, एक फ्लॉप एक्टर रहे हैं और एक फ्लॉप गायक हैं, तो कहीं ना कहीं जोड़ी जमेगा। जोड़ी जमेगा। आप कह रहे थे कि पीला वाला मेढक है। नहीं देखिए, मेंढक जिस तरीके से मानसून में बारिश के समय में आवाज नहीं करता है, या रात में देखिएगा कि झिंगुर का आवाज अभी बढ़ जाता है, और सुबह का लालिमा जैसे ही आता है धरती पे तो सारा झिंगुर गायब हो जाता है। तो जब 2024 का समर जब छिड़ेगा और जब रण में जब कोई उतरेगा हम लोग के सामने, तो सबका न था पता लग जाएगा। ऐसा कितना नदिया के पार का गाना सुनिए है ना, गुंजा रे चंदन चंदन हो जाएगा। गुंजना चंदना, गुंजन वहाँ, चंदन वहाँ के सांसद। बस चंदन चंदन हो जाएगा नवादा। अच्छा, चंदन चंदन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या मतलब लग रहा है जिस तरह से जो सामने आ रही है, अगर वो दम भर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान से अगर वो टिकट लेंगे, नवादा से लेंगे, तो यानी कि नवादा का सीट भी उनके झोली में जा रहा है। भाई देखिए, अब राजनीति का रतौंधी हो गया है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। एनडीए में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास 5 सीट है, और गठबंधन का अगर उनको धर्म पता नहीं है कि सेटिंग पे ही गेटिंग होता है, तो 5 सांसद हमारे हैं और हम ही को मिलेगा। इसमें कहाँ कोई दो राय है। जमुई से इकलौते सांसद चिराग पासवान हैं, उनकी वहां पर दावेदारी बनती है, ये हम भी मानते हैं। तो अगर कोई सपना देख रहा है, अगर ये लोग, देखिए कहा जाता है कि अगर चॉकलेट लेके घूम रहे हैं और चॉकलेट लेके अगर चिराग पासवान का परिक्रमा कर रहे हैं, तो शायद संभव हो जाए। इसमें हम क्या कह सकते हैं। मतलब नवादा से चंदन सिंह ही आप लोगों की तरफ से रहेंगे। हमारे नवादा सीट पार्टी स्थापना काल से यह परिवार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ है, और हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण, देश के दूसरे अंबेडकर, परम पूज्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के काफी विश्वास पात्र यह परिवार है। यह सवाल ही नहीं पैदा होता है कि नवादा से चंदन सिंह के अलावा दूसरा पर कोई विचार हो। तो हीरो कहाँ जाएंगे? कह रहे हुए के बेटा है, हुए के बनेंगे। अरे ठीक है, अब बहुत लोग कहता है, अपनी दावेदारी देता है, मीडिया में आकर चमकने के लिए कुछ कुछ बोल दिया जाता है। अच्छा, आप टर कह रहे हैं कि उनके लिए, आपके भी नेता तो चिराग पासवान के लिए कह दिए भाई बरसाती मेढक है, वो तो बरसाती मेढक नहीं है। देखिए, जब कोई किसी भी सीट पर दावा करता है तो उसका एक इतिहास और भूगोल होता है रूपम जी। अगर हम कह दें कि पटना साहिब से हमारी दावेदारी है, तो ये हास्यास्पद होगा। हम उसी सीट पर दावा करेंगे जहां से हम चुनाव लड़ते आए हैं और जो सीट हमारी है। अगर उस पर चिराग पासवान खुद ही दावा करते हैं तो उस पर तो हम बोलेंगे ना। अच्छा, हाजीपुर सीट की बात। हाँ, मैं हाजीपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ, इन दिनों चिराग पासवान उस दावे से पीछे हटे हैं। जमुई से बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ युवा अवस्था में आया था, वृद्ध होकर जाना चाहता हूँ, तो इस बयान का हम स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आपने सुना गुंजन सिंह पे क्या कुछ इन्होंने, चंदन सिंह जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस जी के खेमा से आते हैं, वहाँ के प्रवक्ता हैं, और इन्हीं के सांसद हैं नवादा में चंदन सिंह, और उन्हीं पे कहा जा रहा है कि भाई काम वो नहीं किए हैं, अब वहाँ पर वो नहीं जीतेंगे, ये सवाल खड़े हो रहे थे। तो आपने सुना कि भाई कई ऐसे बरसाती मेढक हैं जो चुनाव के समय आते हैं, उभरते भी हैं, लेकिन फिर जब मैदान में उतरने की बात आती है तो वो रन छोड़कर भाग जाते हैं। चलिए, हम लोग भी इंतजार करते हैं, देखते हैं नवादा से कौन लड़ता है।
एनडीए की तरफ से। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।